घातक लैंडमाइन ने फिर ली 8 जवानों की जान। देश की सुरक्षा में जुटे जवानों के हर कदम पर खतरा। जमीन के नीचे इस जानलेवा खतरे से अब सुरक्षित रहेंगे जवान। बारूदी सुरंग की नापाक साजिश अब होगी नाकाम। आतंकी मंसूबे अब जूते तले। चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एनएसजी या पैरामिलिट्री फोर्सेस, लैंडमाइन का खतरा देश की सुरक्षा में हाजिर हर जवान के सामने रहता है। लगातार इस मामले में रिसर्च चल रही है, नई तकनीक पर काम चल रहा है कि कैसे वक्त रहते इन लैंडमाइंस को ढूंढ लिया जाए और इन्हें नाकाम कर दिया जाए। इसी खतरे से अब जवानों की रक्षा करेंगे भारत में बने एंटी माइन जूते। वक्त रहते डॉग स्क्वाड के इस स्निफर डॉग ने ये लैंडमाइन डिटेक्ट कर लिया। सोचिए, अगर किसी जवान का पांव इस पर पड़ जाता तो क्या होता। आए दिन नक्सल प्रभावित हिस्सों या एलओसी से लैंडमाइन से जवानों के शहीद होने की खबरें आती हैं। कभी तो वक्त रहते इन्हें डिटेक्ट कर पाने में सुरक्षा एजेंसियां सफल रहती हैं, लेकिन कभी जरा सी चूक बहुत महंगी साबित होती है। ये तस्वीरें बीएसएफ के शहीद जवान शंभू सतमूरा की हैं। पिछले साल नवंबर में शहीद शंभू श्रीनगर के पुंछ सेक्टर में लैंडमाइन धमाके के शिकार हो गए थे। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चलती रहती है, उसी में अपनी पोजीशन बदलते हुए माइंस ब्लास्ट में ये शहीद हो गए। बहुत अच्छे सिपाही थे, हमें इन पे गर्व है। देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले इन जवानों की रक्षा करेंगे ये खास एंटी माइन शूज। हैदराबाद के ARCI इंस्टीट्यूट ने खास तकनीक वाले इन जूतों को तैयार किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सरकार का ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। हैदराबाद के केंद्रीय संस्था है ARCI, जिन्होंने एक एंटी माइन शू तैयार किया है जो अपने आप में एक खास है। देश में बने इन जूतों को खास तौर पर लैंडमाइंस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इन जूतों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे हेलमेट सर को सुरक्षित रखता है, वैसे ही पैरों की हिफाजत करेंगे ये जूते। ये शू के सोल में रखा जाता है। जब ऐसे हनीकॉम्ब शू के सोल में रहता है, कोई सोल्जर या कोई माइन के ऊपर पांव रखते हैं, ब्लास्ट होता है, पहले ये सेरेमिक हनीकॉम्ब जो है पूरा क्रम्बल हो जाता है। जितना भी माइन का एनर्जी है इसमें एब्जॉर्ब होके हमारा जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको कोई डैमेज नहीं पहुंचता है। अब तक हम इस तरह के खास जूते बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब देश में बने ये जूते ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंचेंगे। अनुमान है कि करीब 8 लाख सिक्योरिटी पर्सनल्स को इस तरह के जूतों की दरकार है। ये सोल्जर के लिए ही नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, CRPF है, हर एक सिक्योरिटी पर्सनल जिसका वो माइंस का प्रॉब्लम होता है वो यूज कर सकते हैं। कितना फर्क होगा जो दूसरे इंपोर्टेड रहेंगे? हम लोग जो ये बना रहे हैं तो उससे कितना देश के लिए, मेक इन इंडिया के लिए फायदा होगा सर? पूरा ही फायदा है। अभी आर्मी या जो भी खरीदने वाले हैं उसको एक्सेप्टेबल हो जाए तो पूरा का पूरा उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रियल टाइम कंडीशन में इन जूतों की टेस्टिंग की जा चुकी है। इनकी खास सेरेमिक हनीकॉम्ब टेक्नोलॉजी काफी कारगर साबित हुई है। ये तकनीक धमाके के दौरान इम्पैक्ट को अपने अंदर सोख लेती है, जिससे धमाके से होने वाले नुकसान को बेहद कम कर दिया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही इन्हें जवानों की सुरक्षा के काम में लगाया जाएगा। विदेशों में भी लगातार एंटी पर्सनल माइन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए शोध चल रहे हैं। ये देखिए,
कैसे सिंगापुर में भी लैंडमाइन पर इन जूतों की टेस्टिंग चल रही है। एक रॉड के सहारे धीरे धीरे खास जूते को लैंडमाइन पर रखा जाता है। जैसे ही जूता माइन पर टच करता है, होता है एक जोरदार धमाका। जूते को कुछ नुकसान जरूर पहुंचता है, लेकिन फिर भी ये खास जूते नुकसान को बेहद कम कर देते हैं। देखिए कैसे इनके अंदर रखे खास मटेरियल के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें देखकर आपको इसके असल खतरे का कुछ अंदाजा जरूर हुआ होगा। इसी तरह से सेंसर वाले खास जूते बनाने पर भी शोध जारी है। इन जूतों में खास तरह के माइन डिटेक्टर होंगे जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने पर हाथ में बंधी खास घड़ी को सिग्नल भेजेंगे। ऐसा होने पर जवान सतर्क हो जाएंगे और लैंडमाइन से होने वाले किसी भी खतरे को वक्त रहते खत्म करने में सहूलियत होगी। देश में लगातार लैंडमाइन से शहीद होने वाले जवानों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में करीब 40 जवानों की मौत आईईडी या लैंडमाइन की जद में आने से हुई। वहीं 2015 में लैंडमाइन ने करीब 34 जवानों की जान ली। इन हालातों में खास देश में बने ये एंटी माइन जूते हमारे बहादुर जवानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। हैदराबाद से प्रसाद भूसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाकई हाईटेक जूते हैं और यही नहीं, 14 साल के हर्षवर्धन जाला ने एक एंटी लैंडमाइन ड्रोन बनाया है जिसके प्रोडक्शन के लिए उन्होंने सरकार के साथ 5 करोड़ रुपए की डील पर साइन किए हैं। इस ड्रोन से बिना जानमाल के नुकसान के लैंडमाइंस को डिटेक्ट भी किया जा सकेगा और डिस्ट्रॉय भी। चौदह साल के बच्चे का मिशन, लैंडमाइन का खात्मा। जो लैंडमाइंस होती है उसके ऊपर हम 50 ग्राम का डिटोनेटर लगा के वो ड्रोन उड़ जाता है, यानी वो फ्लाई हो जाता है एंड देन वो डिटोनेटर ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाता है। कि एक 14 साल के बच्चे ने इस समस्या का अंत करने की जिम्मेदारी उठाई। 10वीं में पढ़ने वाले हर्षवर्धन जाला ने पिछले साल अखबारों में पढ़ा कि किस तरह बारूदी सुरंग सेना में बड़ी तादाद में जवानों के घायल होने और उनकी मौत की वजह बनती है। जवानों की मदद के लिए जाला ने एक ड्रोन के प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू किया और जमीन के भीतर छिपी मौत को मात देने की कोशिश में जुट गए। मैं 3 साल पहले से ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यू थिंग्स कर रहा हूँ, बट मैंने जब देखा कि लैंडमाइंस का आर्मी में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, देन आई रियलाइज्ड कि इससे बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मैंने देखा कि माइन डिटेक्टर से ये लोग सर्चिंग कर रहे हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। सो मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए हमें कुछ बनाना चाहिए। वैसे भी ये कहा जाता है कि जरूरत और हालात का आविष्कार से गहरा रिश्ता होता है। पूरी दुनिया में फैली लैंडमाइंस वाली समस्या से निजात पाने के लिए हर्षवर्धन ने लैंडमाइन को ढूंढकर उसे तबाह करने वाले ड्रोन का आविष्कार कर दिया। बाद में मैंने एक ड्रोन बनाया, सिंपल प्रोटोटाइप, और धीरे धीरे मैं बनाता गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता गया। बाद में मैंने खुद का माइक्रो कंट्रोलर बनाया, खुद के एल्गोरिदम्स डेवलप किया। 14 साल के इस छात्र ने ऐसा ड्रोन बनाया है जो सुरक्षा बलों को बारूदी सुरंग के हमले से बचा सकता है। गुजरात सरकार ने 14 साल के हर्षवर्धन जाला से 5 करोड़ रुपए की डील की है, जिससे कि ड्रोन का प्रोडक्शन किया जा सके। वाइब्रेंट गुजरात समिट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जाला से समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। हर्षवर्धन के ड्रोन में मैकेनिकल शटर वाला 21 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ इंफ्रारेड, RGB सेंसर और थर्मल मीटर लगा है। कैमरा हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें भी ले सकता है। ड्रोन जमीन से 2 फीट ऊपर उड़ते हुए 8 वर्ग मीटर क्षेत्र में तरंगे भेजेगा। ये तरंगे लैंडमाइंस का पता लगाएंगी और बेस स्टेशन को उसका स्थान बताएंगी। ड्रोन लैंडमाइन को तबाह करने के लिए 50 ग्राम वजन का बम भी अपने साथ ढो सकता है। ये ड्रोन न सिर्फ लैंडमाइन हटाने की मौजूदा तकनीक से ज्यादा कारगर है, बल्कि रिस्की भी नहीं है। यानी लैंडमाइन को डिटेक्ट करने और उसे तबाह करने के दौरान जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। हर्षवर्धन का आविष्कार आने वाले समय में लैंडमाइन से होने वाली तबाही को न सिर्फ रोक सकते हैं, बल्कि मौजूदा तकनीक की मदद से लैंडमाइन को डिटेक्ट करके उसे